सो हे वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और आप सोच रहे होगे यार ये हो क्या रहा है, ऑथर की जगह मैं क्या कर रही हूँ यार। मैं आई एम लाइक कॉल्ड द इमरजेंसी बटन, व्हाट यू कैन कॉल इट। एंड कल नीट का एग्जाम है एंड योर ऑथर सर इज नॉट हेयर, सो दैट इज द रीजन आई एम हेयर विद दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड कीप इन योर माइंड अगर आप नीट का एग्जाम देने वाले हो तो। लाखों बच्चा इंडिया से अलग अलग शहरों से अलग अलग स्टेट से इस एग्जाम को देता है, राइट। डॉक्टर बनने का सपना, मैं भी जब छोटी थी तो आई ऑलवेज विश कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, बट देन बाद में बड़े होके पता चला कि मुझसे तो एक इंजेक्शन लगवाया नहीं जाता तो मैं नहीं बन सकती हूँ। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट जब एग्जाम्स में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं तो ये सभी एग्जाम्स को लेके कहीं ना कहीं कॉमन है, भले किसी ने जेई का दिया है या फिर नीट का एग्जाम दिया है या फिर किसी भी एग्जाम दिया है, तो यहाँ बहुत जेनरिक पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन दिस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ थिंग इज मतलब बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। पर अभी ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली समझो, सिर्फ देखो नहीं समझो। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यार हमने एक लाइन सुनी होगी कि यार बोलना बहुत आसान होता है बट जब करने की बात आती है तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मैं इस कहावत को एब्सोल्युटली अग्री करती हूँ, बट मैं एक और चीज़ को अग्री करती हूँ बिकॉज आई ऑल्सो हैव गिवन सो मेनी एग्जामिनेशंस। तो होता क्या है कि पर कोई अगर बता देता है कि यार ठीक है कुछ चीज़ें, तो आपको कहीं ना कहीं एक बैक एंड पे एक मोटिवेशन या एक लगता है कि चलो ठीक है ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं विच इज़ लाइक आफ्टर इंटरेक्टिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है। जो पॉइंट्स कंसिडर करने के हैं वो है, पहला, एडमिट कार्ड आपने निकाल लिया हो, आई होप कोई लेट लतीफ ना हो बिकॉज बहुत सारे लेट लतीफ भी होते हैं। एडमिट कार्ड निकाल के आपके पास आपको रखना है, आपको ये इसका प्रिंट आउट लेके एग्जाम सेंटर जाना है, इसके बिना एंट्री नहीं होगी। तो दैट इज पॉइंट 1, राइट। नाउ पॉइंट 2 इज बेसिकली एग्जाम पैटर्न, राइट। तो आपको अब अगर आप नीट का एग्जाम देने वाले हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पैटर्न पता होगा, बट फिर भी एक बार आप देख लो कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न देखे होंगे, योरसेल्फ विद द एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, यह आपको काफ़ी हेल्प करेगी मैनेज करने में एग्जाम। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो पैटर्न है, मतलब आई मीन यू हैव फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, राइट। तो उसके बाद टाइमिंग है जिसमें आपको जस्टिफाई करना है, देन मार्किंग स्कीम है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, राइट। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि चलो नहीं किया या गलत कर दिया तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको एग्जाम पैटर्न को लेके काफ़ी फैमिलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा पॉइंट है वो सिलेबस है। जितने भी स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है 80% स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सिलेबस गो थ्रू कर लिया है, तो उन्हीं सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मुलेज हैं, वो आपको रिवाइज करने हैं। जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है या फिर आपको लग रहा है यार तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना है, तो go through the NEET syllabus thoroughly and make sure to revise all the important topics. Don't waste your time on topics that are not included in the syllabus. Exam day essential: pen, pencil, eraser, sharpener, transparent water bottle, right. Make sure to wear comfortable clothes because गर्मी है तो you should be like relaxed, chill out kind of, right. Then उसके बाद सारे instructions आपको देखने हैं, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, given by the इन्विजिलेटर, राइट। और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अवॉइड एनी काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिस एज इट कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। टाइम को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपको ऐसा नहीं है कि एक में एक स्कोर करके आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल जस्टिफिकेशन देना है, इक्वल टाइम देना है। तो वो टाइम कि ऐसा ना हो किसी को आपने बहुत ज़्यादा दे दिया किसी को नहीं दिया, तो ये चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैनिक नहीं करना है। ये मैंने शायद इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, हम एग्जाम देख के लेक्चर कुछ सेक्शंस में हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो हम वो पैनिक में क्या है ना, मेंटली हम डिस्टर्ब हुए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और सारी चीज़ें जो बची कुछ ही चीज़ें थी वो भी एकदम हौश पौश हो गई। तो ये एग्जाम सेंटर पे बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मैं कर चुकी हूँ, आई नो दिस, आई वन थ्रू द एग्जामिनेशन। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कुछ सेक्शंस नहीं आ रहे और उसको देख के मैं इतना पैनिक हो गई, मैंने उन्हीं सेक्शंस को करना स्टार्ट कर दिया। अब उससे क्या है कि बहुत टाइम उसमें लग गया और जो आता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। रफ वर्क, यूज द रफ शीट,
right, provided by the exam center for rough work. Don't write anything on the question paper. और नेगेटिव मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखना है, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप स्कोर तो कर रहे हो बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक एक मार्क 10-10 मार्क्स कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम काउंसलिंग में हज़ारों बच्चों को देखते हैं जहाँ पे वो सिर्फ 10-15 मार्क्स से रह जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और प्राइवेट कॉलेजेस की वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, और उसके साथ साथ एकदम चिल आउट होके कि यार मैंने अपना पूरे साल 100% दिया है, परफॉर्म करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.